अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाक क्रिकेट भारत रवाबित बहाल, दिसंबर में जाएंगे कोलकाता और दिल्ली में मेला लगेगा। आज उन्होंने अब जब बोर्ड की मीटिंग होगी है उसके बाद उन्होंने उसका फिर बाज़ाब्ता तौर पे मुझे बताया और वो कहने लगे कि देख लीजिए दूसरे 3-3 साल से लगे हुए थे जिनको इस पे कामयाबी नहीं ली और आपने और हमने दोनों ने मिलकर इसको 6 माह में इसका हल निकाल लिया। अब क्रिकेट के मैदान में जंग नहीं दोस्ताना मैच होंगे। चेयरमैन PCB और BCCI के नायब सदर की CNBC से गुफ्तगू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सीरीज़ की और मेरे ख्याल में ये प्लेयर्स के लिए और क्रिकेट के लिए और ओवरऑल दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्रिकेट खेलें और दोबारा से सीरीज़ें बहाल हों। शाहीनों और क्रिकेट शौकीन का पाक भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली का खैर मकदम। भारत इंतहा पसंदों को खुशी की खबर, रास न आई क्रिकेट मैच ना खेलने देने की धमकी। कराची सुपर हाईवे पर रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब से बम बरामद। फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद मारे गए। बुरकापोश दहशतगर्दों का बनू थाने पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 4 हलाक। चेयरमैन PIA राव कमर सुलेमान ने कहा है कि फजाई मेजबानों को मुस्कुराने का कहा तो जवाब आया लोग गलत मतलब लेते हैं। लाहौर के निजी बैंक में एक शख्स ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। कराची के चिड़ियाघर में बच्चों को शेर न दिखाया गया तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। और दिल फरेब कश्मीरी दस्तकारी ने सयाहों को खींच लिया। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे तफसीलात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 5 साल के तवील अरसे बाद क्रिकेट रवाबित बहाल हो गए और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिसंबर में पाकिस्तान के साथ एक रोजा मैचेस की सीरीज की तस्दीक कर दी है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने CNBC पाकिस्तान से बात करते हुए बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान 3 एक रोजा और 2 T20 मैचेस 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक भारत में खेले जाएंगे। T20 मैचेस बेंगलोर और अहमदाबाद में, जबकि एक रोजा मैचेस नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में होंगे। उन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल में न्यूट्रल मकाम के बजाय पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलेंगे। इस मौके पर PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में थे और दुबई और कुआलालंपुर में मुलाकातें भी हुईं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जल्द दावतनामा भिजवाने की यकीन दहानी कराई है। उधर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी पाक भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली का खैर मकदम किया है। आई थिंक कि ये एक चांस भी होता है दोनों तरफ के प्लेयर्स के लिए कि वो ऐसी सीरीज़ में आए और परफॉर्म करें और अपने आप को एक मतलब हीरो और टीम में एक परमानेंट प्लेस और अपने आप को ऊपर ले जाने का बहुत अच्छा मौका होता है दोनों तरफ के क्रिकेटर्स के लिए। तो आई थिंक जहाँ भी प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके पास ये एक बड़ा अच्छा चांस होता है कि आप परफॉर्म करके अपने आप को मनवा सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो दुनिया की क्रिकेट का एक मेन हिस्सा है और स्पेशली इस हवाले से कि सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स है इसकी इंडिया के जो व्यूअरशिप है टीम की और पाकिस्तान के जो फॉलोअर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरे ख्याल में लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस क्रिकेट को। इसलिए मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए और दोनों टीमों की क्रिकेट के लिए और वैसे भी आपस के दोनों मुल्कों के रवाबित के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सीरीज़ की और मेरे ख्याल में ये प्लेयर्स के लिए और क्रिकेट के लिए और ओवरऑल दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्रिकेट खेलें और दोबारा से सीरीज़ें बहाल हों। और पाक भारत क्रिकेट रवाबित के बारे में कहा जाता है कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। जहां तक पाक भारत के दरमियान क्रिकेट रवाबित की बात है तो यह दास्तान 50 साल से जायद अरसे पर मुहित है।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान अव्वलीन क्रिकेट सीरीज 1952 में खेली गई। इसके बाद दोनों मुल्क कई मर्तबा एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए। ताहम सियासी चक्कलिश और महाजराई का असर क्रिकेट के मैदानों में भी नजर आया और क्रिकेट के रवाबित बाज दफा कई सालों तक मुनक़ता रहे। दोनों ममालिक के अवाम क्रिकेट को दीवानगी की हद तक चाहते हैं। भारतीय बोर्ड की जानिब से यूं तो रवां साल दिसंबर में वनडे सीरीज का इंदिया दिया गया है, ताहम एक रोजा मैचेस के साथ टेस्ट मैच का जायजा लेना भी बेजान ना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक मजमूई तौर पर 59 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। इनमें पाकिस्तान का पल्ला 12 मैच जीतकर भारी रहा, जबकि भारत 9 मरतबा फाते रहा, जबकि 38 मैच बेनतीजा रहे। एक रोजा मैचेस में भी पाकिस्तान गालिब रहा। दोनों ममालिक 121 मरतबा वनडे मैचेस में मध्य मुकाबले आए, जिनमें से 69 मरतबा कामयाबी ने पाकिस्तान के कदम चूमे, जबकि 48 मरतबा भारत को कामयाबी नसीब हुई। 4 मैच नतीजा खेज साबित न हो सके। मुख्तसर तरीन तर्ज की क्रिकेट यानी T20 में दोनों मुल्कों का 2 मरतबा टकराव हुआ, जिसमें भारत ने 1 मैच जीता, जबकि एक गैर फैसला कुन रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन कौमी टीम के मुजव्विज़ा दौरे भारत को किस तरह देखते हैं, आइए जानते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है, क्यों काफ़ी देर से पाकिस्तान भारत से कोई मैच नहीं हो सका। पाकिस्तान के लिए बेहतरी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा से बहाल हो रही है, लेकिन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के मबैन जब भी क्रिकेट सीरीज़ हुई है तब भी मतनाज़ा कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाता है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम को पहले पाकिस्तान में आना चाहिए था। इससे पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़बरदस्त होंगे, अच्छे हो जाएंगे, बल्कि इसकी जो क्रिकेट टीम को अपनी पाकिस्तान को भी तालीम में फ़रोग मिलेगा। ये अच्छा इक़दाम है जो पाकिस्तानी टीम इंडिया जा रही है, बल्कि उनके होम ग्राउंड में जाके खेलना, उनके साथ हराना अच्छा है, लेकिन मिसबा को चाहिए थोड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाए। पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया जा रही है तो उसके जाने में कोई मजाका नहीं है, खेल होना चाहिए और खेल के ज़रिए ही आपस में जो ताल्लुकात कशीदा हों वो बेहतर हो सकते हैं। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं को पाक भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली की खबर पर धचका पहुंचा है। जी हां, भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने धमकी दी है कि भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैच नहीं खेलने दिए जाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेले जा सकते हैं। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने भी पाक भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली पर तनकीद की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुंबई हमलों के हवाले से तहकीकात में ताउन नहीं कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने चाहिए। उधर बदअमनी का शिकार कराची अब तक अमन का मुतलाशी है और फायरिंग के ताज़ा वाक़यात में 4 अफराद हलाक हो गए। मलीर खोखरा पार्क के इलाके में रात गए फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त तौसीफ और रहीम के नाम से हुई। मकतूलेन मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे और उनके एक साथी रेहान उर्फ डेंजर को भी नामालूम अफराद ने चंद घंटे कबल फायरिंग करके हलाक किया था। फायरिंग से हलाक होने वाले तीनों अफराद की लाशें मॉडल कॉलोनी के लासी पाड़े में पहुंची तो इलाके में कशीदगी फैल गई। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर नामालूम अफराद की हंगामा आराई के बायस मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान के अतराफ कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुअत्तल रहा। उधर मंगोपीर में फायरिंग से अलियास नामी शख्स हलाक हुआ, जबकि बल्दिया टाउन में फायरिंग से मुबारक नामी शख्स जख्मी हुआ, जो अस्पताल में ही दम तोड़ गया। दूसरी जानिब सुपर हाईवे पर रेंजर्स के हेडक्वार्टर से 300 मीटर दूर हुक्काम ने एक इत्तला पर गिरफ्तार में रखा गया बम बरामद कर लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बम को नाकारा बनाया। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम की तकर्री को चैलेंज कर दिया गया। शाहिद और अगज़ई ने अपनी दरख्वास्त में वजारत कानून को फरीक बनाते हुए अदालत से इस्तदा की है कि 80 साल से ज़ायद उम्र रखने वाला शख्स आईनी ओहदे पर अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता। आइन में वाज़ेह है कि 65 साल की उम्र के बाद कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पर काम करने का अहल नहीं होता।
इस ओहदे के लिए किसी भी हाजिर सर्विस जज को फौक़ियत दी जाती है। माजी में गवर्नर रहने वाला जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। जिस शख्स की सियासी वाबस्तगियाँ हों उससे इंसाफ की तवक्को रखना भूल होगी। शाहिद और अगज़ई ने अदालत से इस्तदा की कि वो दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री को कलअदम करार दे और उनकी हल्फबर्दारी की तकरीब को दरख्वास्त का फैसला आने तक रोका जाए। और चंद माह कबल अदालतों में पेशियों से दिलबर्दाश्ता होने वाले इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद खान ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दोबारा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। जी हाँ, इश्तियाक अहमद खान ने चंद माह कबल सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा और वो काम करने के बजाय अदालतों में हाजिरियां देने पर मजबूर हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया था, ताहम वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था और उन्हें एक बार फिर काम करने का कहा है, जिसके बाद इश्तियाक अहमद खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत और सीएनजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.41 जबकि सीएनजी की कीमत में ₹1.29 फी किलो का इजाफा किया गया है। ओगरा से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹97.21 पर बरकरार रखी गई है। इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत ₹88.19 मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.95 इजाफा किया गया है और नई कीमत ₹85.19 होगी। हाई ऑक्टेन की कीमत में ₹5.64 का इजाफा किया गया है। इसी तरह सीएनजी की कीमत में ₹1.29 फी किलो इजाफा किया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन की गाड़ी पर मिस्र में बोतलों और टमाटरों से हमला किया गया। जी हाँ, मिस्र के दूसरे बड़े शहर इस्कंदरिया में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन की गाड़ी पर मुजाहिरीन ने बोतलें और टमाटर फेंके। साबिक सदर हुस्नी मुबारक के इक़्तिदार के खात्मे और नई हुकूमत के क़याम के बाद हिलरी क्लिंटन मिस्र का पहला दौरा कर रही हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान दूसरे रोज़ इस्कंदरिया में नए बनाए गए अमरीकी कौंसल खाने का दौरा किया। इस मौके पर कौंसल खाने के बाहर दर्जनों अफराद ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के आते और जाते वक्त उनकी गाड़ी पर बोतलें और टमाटर फेंके। हिलरी क्लिंटन ने अपने दौरे के दौरान मिस्री फ़ौज के सरबरा जनरल हुसैन तंतावी से भी मुलाकात की। उधर बरतानिया में बिजली घर के 5 टावर्स मुद्दत मयाद पूरी होने पर डायनामाइट के जरिए ज़मींबोस कर दिए गए। बरतानिया की काउंटी नॉटिंघमशायर में एक पुराने बिजली घर के 5 कूलिंग टावर्स को डायनामाइट धमाकों के जरिए मुनहदिम किया गया। बिजली घर हुक्काम के मुताबिक टावर्स कदीम होने की वजह से शिकस्ता हो गए थे, जिसके बाद उन्हें गिराने का फैसला किया गया। EON कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक इस जगह आइंदा कोई टावर तामीर नहीं किया जाएगा।